आज हाथरस घटना के बाद हमको लगता है हफ्ते भर बीत गए, लेकिन प्रशासन शासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब कोई और घटना होती है तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर दौड़ जाता है। जब कोई घटना ऐसी होती है तो वहाँ पर में बुलडोजर गरजने लगता है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो बार बार लोग बुलडोजर की बात करते हैं, उस बुलडोजर की डिमांड भी मुख्यमंत्री जी पूरा करते हैं। 24 के परिणाम जो आए हैं उसने बाबा के बुलडोजर की चाबी निकाल दी। इससे पहले भी जनता कहती रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार सुनने का काम नहीं किया। हाथरस में ही खाली जनता सुनने की बात आती है, अब तक नहीं जनता सुन रहे थे ये लोग। इन्होंने तमाम बुलडोजर चलाया, गरीब पटरी व्यवसायों के ऊपर बुलडोजर चलाया। इन्होंने तमाम अतिक्रमण के नाम पर में पूरे गोरखपुर में जो उजाड़ने का काम किया। भगत जगत को ठगत है और भगत को ठगत है संत, और जो संतन को ठगत है ताको कहो महंत। ईश्वर धाम जो गोरखपुर बड़हलगंज में आए थे, जो आयोजक थे वो कौन थे? यहां तक आरोप लगता है कि वह सोना तस्कर हैं। तो सोना तस्कर आयोजक होते हैं? लोग दबी जुबान कह रहे थे ना सोना तस्कर हैं। मैं तो पूरी उस बात को नहीं जानता, लेकिन आप बताइए जिस कि अपराधी आयोजन कराते हैं बाबाओं के कार्यक्रम का। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। भारत आस्थावान देश है और आस्था को लेकर इस देश में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं। लोगों को कभी भगवान के दर्शन तो कभी भगवान को खिलाने के नाम पे भ्रमित किया जाता है, और जो कथित भगवान के ठेकेदार या ये कह लीजिए कि बाबा हैं, वह भक्तों को जो ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं उन्हें भ्रमित करते हैं, उनसे आर्थिक शोषण, उनका सामाजिक, उनका मानसिक शोषण करते हैं। और ऐसे तमाम बाबा इस समय चर्चाओं में हैं, बदनाम हैं। कहीं आसाराम हैं तो कहीं राम रहीम, कहीं संत रामपाल हैं तो कहीं भोले बाबा, और आजकल यही भोले बाबा चर्चाओं में हैं। हाथरस घटना के बाद भोला बाबा को लेकर बड़ी तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि ये कौन से बाबा हैं, कहाँ से आए, कब उत्पत्ति हुई, और इनको पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में अभी उतना नाम तो नहीं मिला था, लेकिन पश्चिमी यूपी में इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बना रखी थी, और हाथरस घटना के बाद विवादित हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपने निश्चित रूप से कहा, ये सत्य है कि हमारा देश देवों और वीरों की धरती है, यह सभी लोग जानते हैं। और आज चाहे वो हाथरस का घटना हो, अभी मध्य प्रदेश में प्रदीप मिश्रा जी का घटना हो, चाहे अभी हमारे गोरखपुर में बगल में बड़हलगंज आए थे बागेश्वर धाम, उनका घटना हो। देखिए, बाबाओं का एक ऐसी मार्केटिंग है, निश्चित रूप से एक टीम बना के गोपनीय इन पे जांच होनी चाहिए। ये भीड़ आती कहाँ से है, ये भीड़ कैसे एकत्रित की जाती है। आज हाथरस घटना के बाद हमको लगता है हफ्ते भर बीत गए, लेकिन प्रशासन शासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न आयोजक के को एक कार्रवाई करके एक खाना, आयोजक के ऊपर कौन से ऐसे गंभीर मुकदमे लगे? हमने अभी अखबार पढ़ा, देखा, नॉर्मली मुकदमे लगे हैं जिससे आयोजक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई और घटना होती है तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर दौड़ जाता है। जब कोई घटना ऐसी होती है तो वहाँ पर में बुलडोजर गरजने लगता है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो बार बार लोग बुलडोजर की बात करते हैं, उस बुलडोजर की डिमांड भी मुख्यमंत्री जी पूरा करते हैं। लेकिन इस हाथरस घटना में ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन कह रहे हैं कि 24 के चुनाव की वजह से, ये लोगों का कहना है कि 24 की चुनाव की वजह से इस बार बाबा बुलडोजर को बंद कर रखे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। 24 के परिणाम जो आए हैं उसने बाबा के बुलडोजर की चाबी निकाल दी है। यानी कि आपके जवाबों का सवाल यही है कि क्या बाबा का बुलडोजर चुनावों के वोट बैंक के देख करके चलता है? आप स्पष्ट कर रहे हैं इन्हीं अपराधियों पे जो इनको पहले नहीं एक खिलाफ अगर कोई बोले। सुधीर जी, इसको हम एकदम क्लियर है। लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है कि बुलडोजर की कार्यवाही की वजह से जनता में एक अलग तरह का आक्रोश था। ये कोई वैधानिक काम नहीं हो रहा था,
ये कोई व्यवस्थित काम नहीं हो रहा था, जहाँ तहाँ बुलडोजर चल रहा था, ये जनता का कहना है। और जिसका जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया 24 के चुनाव में, और उसके बाद से बाबा का बुलडोजर इस समय शांत है, चाबी बंद है। आपकी बात से मैं सहमत हो गया कि जनता का कहना है। जनता कौन आकर के कहने गई? इससे पहले भी जनता कहती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार सुनने का काम नहीं किया। हाथरस में ही खाली जनता सुनने की बात आती है, अब तक नहीं जनता सुन रहे थे ये लोग। इन्होंने तमाम बुलडोजर चलाया, गरीब पटरी व्यवसायों के ऊपर बुलडोजर चलाया। इन्होंने तमाम अतिक्रमण के नाम पर में पूरे गोरखपुर में जो उजाड़ने का काम किया, ये कहां थे? पूरा खोराबार उजाड़ दिया, कहां थे? दुकानें सारे तोड़ दी, कहां थे? किन एक दुकान जिसकी टूटे, किस आदमी को इन्होंने दुकान देने का काम किया? तमाम जीडीए ने, नगर निगम ने दुकानों को बनाया और अधिकारियों ने उन दुकानों को बंदरबाट किया, बेचा। इनके आंख में यह भी पानी नहीं थी कि जिस व्यापारी का दुकान टूटा, अगर नगर निगम ने दुकान बनाया तो उसको वरीयता से दुकान दे दिया जाए। इन्होंने दिया क्या? गोरखनाथ मंदिर वाले रोड पे इतने दुकानें टूटे, किसको दुकान मिले साहब? आप बताइए, जब यह अत्याचार तब कहां थे? यानी कि जहां बाबा इसी अत्याचार का तो जवाब मिला है। पूरी बात सुनिए आप अत्याचार का जवाब इनको रोज मिलता रहा है और भविष्य में अगर नहीं सुधरेंगे, मैं बार बार आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह गोरखपुर आपका गृह जनपद है और यह गोरखपुर के लोग आपके परिवार की तरह हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई परिवार में भेदभाव या कोई ऐसी बात है तो बैठ करके उस बात को सॉल्व किया जाता है। आपने बैठने का कभी प्रयास नहीं किया। आज आपने थोड़ा सा असुरन के व्यापारियों की बात सुना तो व्यापारियों ने फूल बरसा करके आपको स्वागत किया। गोरखपुर में पटरी व्यवसाय इनको हृदय से इतना मानते थे, जब सबसे पहले झंडा ढोने का काम होता था तो सबसे पहला केसरिया झंडा वो ठेले पे लटका और टंगा मिलता था। आज कहां है? आज वह पटरी वाले 50% इन अधिकारियों के रवैया से प्लान कर गए। यह रोज आते हैं, रोज कहते हैं कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था तो नहीं किया जाता है, लेकिन उजाड़ा जरूर जाता है। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी किस हिसाब से इन अधिकारियों का आदेश देते हैं। अभी मैंने देखा तमाम ऐसे निरीक्षण करते हैं। एक मिनट, हम वापस आते हैं हाथरस पर, वापस आते हैं उन बाबाओं पर जिन बाबाओं को कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। वो मौत से घूम रहे हैं। और एक बहुत शानदार लाइन मुझे याद आ गई कि भगत जगत को ठगत है और भगत को ठगत है संत, और जो संतन को ठगत है ताको कहो महंत। तो ये जो महंत वाला व्यवस्था है, जो बाबा वाली व्यवस्था, इस पर निश्चित रूप से जितने भी ये बड़े बड़े कथावाचक हैं, अब प्रदीप मिश्रा जी को देख लीजिए, इन्होंने एक चंद दिनों में इतने बड़े मंदिर बना दिए। आज वह स्टेट प्लेन से चल रहे हैं। कहां से पैसा आ रहे हैं? इनकी सब जांच की विषय है। इन्होंने सरकार को, लोगों को रुद्राक्ष के नाम पर में, बांटने के नाम पर में लाखों की भीड़ जुटा दी। लोग कहते 25 से 30 लाख भीड़ जुट गई। इन्होंने कहा कि हमारे पास खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था हम देंगे, जबकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। वहां भी लोग, सैकड़ों लोग मर गए। आज तक प्रदीप मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहां तो धन्य यह है कि आयोजक के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तो एक थोड़ी सी आयोजक के ऊपर एक कार्रवाई हो गई, क्योंकि यहां राजनीतिक माहौल गर्म हुआ। मध्य प्रदेश में पूरी सरकार भाजपा खड़ी रही प्रदीप मिश्रा के साथ। तो आप हमको ये बताइए, भाजपा इन बाबाओं के साथ खड़ी है कि जनता के साथ खड़ी है? जो समाज में आज के डेट में एक तो बड़े बड़े मीठे मीठे बोल से कथावाचक लोग बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं और भगवान के प्रति समर्पण की बात करते हैं। हम तो समर्पण कर देते हैं, इनका कहां समर्पण जाता है? इनको जब कथा सुनाने के लिए इसी कथावाचकों को बुलाइए तो 1 करोड़ फीस होता है। आप हमको बताइए, इनका मीटर चलता है, ये कुछ दिन में स्टेट प्लेन से चलने लगते हैं और हम समर्पण करके वैसे ही भीख मांगते रहते हैं। आप हमको बताइए, अभी जनता, जैसे आपने कहा, तो जनता यहां तो भी कह रही थी, बागेश्वर धाम जो गोरखपुर बड़हलगंज में आए थे, जो आयोजक थे वो कौन थे? यहां तक आरोप लगता है कि वह सोना तस्कर हैं। तो सोना तस्कर आयोजक होते हैं? लोग दबी जुबान कह रहे थे ना सोना तस्कर हैं। मैं तो पूरी उस बात को नहीं जानता, लेकिन आप बताइए, जिस कि अपराधी आयोजन कराते हैं बाबाओं के कार्यक्रम का। मैं नहीं कह रहा हूं, आप जनता कह रहे हैं। आप ये जांच का विषय है, आयोजन से पहले प्रशासन को जांच करनी चाहिए। अगर ऐसी विषय है तो वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, वहां भी भगदड़ मचा।
कई लोगों के सर फूट गए, कई महिलाएं वहां रोती बिलखती मिली। ये बाबा नौटंकी करके मिलते नहीं हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और तमाम इन लोगों के एजेंट काम करते हैं और एजेंटों के माध्यम से व्यवस्था एक ऐसी संचालन, ये बहुत गोपनीय विषय है और इसको निश्चित रूप से बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बाबाओं के आयोजक हों जो कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं वो स्मगलर अपराधी हैं। अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वर्तमान में जो बड़हलगंज की स्थिति है, जो तिवारी परिवार ने कार्यक्रम कराया था, आप जाकर के पता करिए। बड़हलगंज में लोग कहते हैं कि वह सोना तस्करी का काम में तमाम बार उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर मुकदमा रहा है। आप हमको बताइए, ऐसे सभी के लोग। और बागेश्वर बाबा कुछ ही दिन बाद दुबई देखे जाते हैं शेख के साथ। हमको यहाँ हिंदू राष्ट्र की सम्मेलन करते हैं और वहां शेख के साथ जाकर हम पूरा विश्व हिंदू बना रहे हैं। दुबई में मुसलमानों को पहले वो स्पष्ट करें कि पहले वो मानवता के व्यवस्था में पहले हैं। उनको जब कहीं जाना है, उनको कहीं अगर कथा सुनाना है तो अपनी वो फीस तय करते हैं करोड़ों रुपया। उनको उस समय फ्री में नहीं जाना है। देश को हिंदू बनाना है, देश को अगर परिवर्तन करना है तो देश के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा। आप देखिए, जिन लोगों ने देश और व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए उतरा, उनका फीस होता था क्या? इतिहास उठा के दिखाइए किसी ने फीस लिया हो। जिसने लिया हो फीस, तो बताइए। इन बाबाओं के ऊपर जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। पूरे देश में ऐसे जो कथावाचक हैं, कहीं ना कहीं से धर्म के नाम पे इस व्यवस्था को फैला रहे हैं। प्रदीप मिश्रा को बताइए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब हाथरस पे भी देखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब गए थे तो हम तो धन्यवाद दिए थे कि लग रहा है कि इस बार गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर की क्रांतिकारी धरती से एक निकलने वाला मुख्यमंत्री इस बार न्याय करेगा और गरीबों के ऊपर जो है हुआ इस समय जो हत्या हुआ, और समझ लीजिए वो तो घटना थोड़ी ना है, वो घटना मानेंगे आप? इस तरीके से बुला करके पैरे को धूल से जो है उनके वो बदल जाएंगे। अभी भी लोगों को इस तरीके से एक चश्मा दिया गया, अभी भी इस तरीके के प्रचार हैं कि वो कहते हैं कि उनको जो है भगवान के स्वरूप दिखते हैं। आज के डेट में तो एक फैशन चल गया है कि जिसको देखो वो कहता है मैं भगवान हूं। सत्यता यही है कि इन लोगों के ऊपर जांच करके एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। जो ईश्वर की तुलना अपने स्वयं से करते हैं, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमको ये बताइए, हर व्यक्ति जो देखिए वो भगवान बनने को तैयार है। प्रधानमंत्री फंस जाएंगे क्या? ऐसे तो प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, आप मानो है भगवान कैसे बन सकते हैं? अगर आप भगवान की बात करते हैं तो आप हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रहे हैं। कानून और नियम किसके लिए बनता है? कानून अगर कोई धारा बना है, कोई मुकदमा बना है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी एक लागू होता है। इस पे कार्य होना चाहिए, इस पे एक ला बनना चाहिए। ये लोग खाली कानून की परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन इस पे तो नहीं करते। आप हमको ये बताइए, क्या हर व्यक्ति को हिंदू धर्म की ये लोग बात करते हैं? जिसको मन करता है वो हिंदू धर्म को आके गाली देता है। जिसको मन करता है वो हिंदू में भगवान बन जाता है। जिसको मन करता है वो हिंदुत्व पे हरदम आके कमेंट करता है। मतलब ये आम बात है, ये धर्म है, ये नहीं है। धर्म के साथ हरदम खिलवाड़ करेंगे। जब मन करेगा वोट लेना है तो धर्म हिंदू जिंदाबाद, और उसके बाद रोज हिंदू अपमानित होते रहे। आप हमको बताइए, जब हमारे धर्म के खिलाफ कोई आम आदमी आकर के भगवान बनता है तो निश्चित रूप से हमारे धर्म और हमारे सनातन, हमारे आस्था, ये दोनों को ललकारता है। और आस्था और धर्म और सनातन और किसी भी समुदाय को ललकारना और या आपस में मतभेद पहुंचाना या इस पे जो है आक्रोश करके एक दूसरे को लड़ाना एनएसए के दायरे में आता है। इन लोगों के ऊपर एनएसए की एक मुकदमा कायम होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कराने वाले लोग, धर्म जाति के नाम पर में अपने आप को भगवान बताने वाले लोग, ये जो बाबा है, जो बड़े बड़े अपने कथावाचक के व्यवस्था से जो व्यापार कर रहे हैं, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। इन लोगों के मंदिर करोड़ों कैसे आप हमको बताइए। अभी जो बाबा हैं हथरस कांड के, उनका मतलब जो आकलन बताया जा रहा है, अभी तो नॉर्मल बताया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। आप हमको बताइए, वो एक ट्रस्ट बना करके हजारों करोड़ रुपए हैं उनके पास, ना कोई टैक्स देना है ना कुछ देना है। अभी आम आदमी के पास 10 करोड़ हो जाए तो जीएसटी और लेकर के पहुंच जाता है। एक व्यापारी जो खून पसीने से कमाता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाता है। एक छोटा व्यक्ति, उसको जेल भेज दिया जाता है। और इन बाबाओं को सरकार झुक रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जैसे लोग झुक रहे हैं, ये तो भाई मुझे समझ में नहीं आया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बुलडोजर निश्चित रूप से आपकी अच्छी पहचान थी, बस
बुलडोजर कहाँ चलना था, ये सबसे बड़ी सवाल थी। बुलडोजर जो अधिकारियों ने गलत चलाया उससे आपकी छवि खराब हुई। जो गरीब पटरी व्यवसायियों पे चली, जो गरीबों पे चली, जो लोगों ने बुलडोजर के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे गरीबों का घर तोड़ा, वहां से आपको नुकसान हुआ। निश्चित रूप से जब अपराधियों के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया तो देश और इस प्रदेश के लोगों ने आपको बधाई और देने का काम किया, और बुलडोजर से कहीं ना कहीं की आपकी अच्छी पहचान बनी। लेकिन इन अधिकारियों ने उस बुलडोजर का दुरुपयोग किया। उसकी समीक्षा करने की जरूरत है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि गरीबों का घर तोड़ दिया, उनको कहीं बसाया नहीं, लोगों को मुआवजा नहीं दिया, बुलडोजर के नाम पे बुलडोजर का तमाम दुरुपयोग किया, और तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को जो अधिकारियों ने गुमराह किया। पहला काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में दुरुस्त करिए, क्योंकि अधिकारी एकदम बेलगाम है, न यह सही बात सुनना चाहते हैं, न सही करना चाहते हैं, न सही सुनते हैं, और किसी भी व्यवस्था को ये अपने तरीके से संचालन करना चाहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की कोई सम्मान आज के डेट में अधिकारी नहीं कर रहा। विधायक से लेके सांसद से लेके मंत्री भी आज इन अधिकारियों के पास बौना बना है। आज गोरखपुर में मैं खुद लगातार यहाँ का तमाम अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित मैंने लिखित तमाम शिकायतें की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नौका विहार पे महेंद्र तंवर थे, इतने सामने भ्रष्टाचार किए, दुकान पलट दिए, दुकानों में करोड़ों रुपया जनता का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आपने कोई महेंद्र तंवर के खिलाफ नहीं कार्रवाई किया, और वह डीएम बनाए गए। पवन अग्रवाल की स्थिति यही थी, गीडा में उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार किया, उनके जांच हो रहे हैं, उनको आपने सिद्धार्थनगर डीएम बना दिया। तो कहीं ना कहीं से इस व्यवस्था को जांच की विषय है, और जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और बुलडोजर निश्चित रूप से जो लोग अपराधी हैं, अत्याचारी हैं, जो समाज के खिलाफ चल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई और ये बुलडोजर चलनी चाहिए। हाँ, गरीबों के ऊपर ये जो अधिकारी आपके बुलडोजर के नाम पे जो अत्याचार किए हैं, जो छोटे लोगों का उत्पीड़न किए हैं, वह रुकना चाहिए, और ऐसे बाबाओं को चिन्हित करके किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये सनातन धर्म को कलंकित करने वाले लोग हैं। प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, बागेश्वर धाम जैसे लोग, और ये निरंकारी जैसे लोग जो अपने आप को भगवान बता रहे हैं, कोई हनुमान जी का रूप बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कहीं ना कहीं से यह समाज में सनातन धर्म को कहीं ना कहीं से आहत कर रहा है। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। कहा जाता है कि धर्म का धंधा बन चुका है कलयुग में, और धर्म के नाम पर तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। अब देखना यह है कि हाथरस की घटना के बाद इन बाबाओं पर क्या कार्रवाई होती है, तमाम आरोपों की क्या जाँच होती है, क्या इस तरह के आयोजनों में और लोग पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे, या सरकार जागेगी, प्रशासन चेतेगा। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।